नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था मैंने। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ते हैं कैसे पता चलता है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। जैसे मैंने 3 टाइप्स बताई थी आपको रेखाओं की, तो अभी उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं इलस्ट्रेट करके। ठीक है, देखो क्या क्या होता है। पहली चीज़ तो ये आपको यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई भी 2 समीकरण है आपके, ठीक है, 2 रेखिक समीकरण, 2 रेखिक समीकरणों के हल, 2 रेखिक समीकरणों के हल अगर हमें अद्वितीय या अनेक मिलते हैं तो वो रेखाएं संगत होंगी। या आप इंग्लिश में लिखें, if the solution of linear equation is the solution of two linear equation are unique or many solutions then the lines are कंसिस्टेंट। उन्हें क्या कहा जाएगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, कंसिस्टेंट एंड संगत। ठीक है, जब भी 2 रेखाओं के सॉल्यूशन आपको यूनिक, मतलब या तो एक या फिर मैनी सॉल्यूशंस, ऐसी कंडीशंस कब बनती है मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। देखो, यूनिक तो कब होंगी? जब ये 2 लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्ट करें तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जब भी 2 लाइंस अपन बोलते हैं इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे करेंगी? 2 लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, कैसी? एक ही लाइन पे दूसरी लाइन प्रेजेंट हो, ये आपको याद रखना है। एक ही लाइन पे दूसरी लाइन प्रेजेंट हो तो इसमें सॉल्यूशंस कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 ही कंडीशन बनती है। ये जब दोनों कंडीशन बनती है तो इन दोनों लाइंस को संगत बोलते हैं, संगत रेखाएं। ठीक है, संगत रेखाएं या फिर कंसिस्टेंट लाइंस। ये आपको दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, सेकेंड चीज लिखें यहां पर, अगर हमें कोई हल प्राप्त ना हो, मतलब कोई भी लाइंस ऐसी हो, 2 लाइंस ऐसी हो जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये है, उसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई लाइंस ऐसी हो जिसमें हमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिले। मीन्स रेल की 2 पटरियाँ। ठीक है, रेलवे लाइन की 2 पटरियाँ होती है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस टाइप की लाइंस को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और हिंदी में असंगत रेखाएं। इसको ध्यान से समझना है, ये आगे आपके काम आएगा, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है? लाइंस कैसी कैसी होती हैं। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। क्या है रेखा? 3 प्रकार की रेखाएं। कैसी कैसी होती है? मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ शॉर्ट में। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं? देखो ध्यान से। पहला मैंने अभी आपको पढ़ाया था, 2 लाइंस हैं, एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कर रही है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, ये कंडीशन कैसी बनेगी आपकी? कोई भी दो लाइंस एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये आपकी कहलाएगी कंसिस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं? हैव वन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हिंदी में कैसे लिखेंगे? यहां लिख देंगे संगत रेखाएं। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? संगत रेखाएं। और हल अद्वितीय। अद्वितीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखो, दो लाइन से आपकी बिल्कुल पैरेलल है। ये रेखाएं कौन सी होंगी? संपाती रेखाएं। सॉरी, संपाती नहीं, देखो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। तर रेखाएं। और क्या बोल सकते हैं? प्रतिच्छेद ना करें। प्रतिच्छेद न करें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज़, इसमें कोई सॉल्यूशन होगा? अब ये कई पॉइंट में मिलेगी नहीं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हैव नो सॉल्यूशन। हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, जैसे आपकी रेलवे लाइन की दोनों जो पटरियां होती है, वो कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो ये होगी समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या बोलेंगे हिंदी में? असंगत रेखाएं। असंगत रेखाएं। इसको ध्यान से देखना है आपको और समझना है। ठीक है, लास्ट थर्ड टाइप क्या होती है? पहले इसको नोट डाउन करें। थर्ड टाइप होती है आपकी कैसी? एक ही लाइन पे दूसरी लाइन होना। एक ही लाइन पे दूसरी लाइन का होना। तो इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने होंगे? बहुत सारे। तो हल अनेक। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सेकेंड चीज, और क्या इसको वैसे बोलते हैं क्या है आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। आपको पता होना चाहिए रेखाएं कौन सी है। ये है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, संपाती रेखाएं, ये आपको ध्यान रख प्लीज़। इसके हल अनेक होंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, कहीं पे भी कितने भी पॉइंट्स लोगे, वो सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे? हल अनेक, मैनी सॉल्यूशंस। इसको क्या बोलते हैं? और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हिंदी में संगत रेखाएं। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अब देखो, एक्सरसाइज से पहले अपने को और क्या पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और आती है कि अब अपना पॉइंट्स कैसे निकालें या चेक कैसे करें। इक्वेशंस को देख के मुझे पता कैसे चलेगा कि ये लाइंस कैसी हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें 3 टाइप्स होती हैं।
आपको 3 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो पहले तो लाइंस की वो जो टाइप्स होती है वो इसके अंदर आ जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले मैं मान लेती हूँ लेट इक्वेशंस, माना समीकरण क्या क्या है आपके। मान लो ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसमें आपकी 3 ही टाइप्स बनती हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। पहला मान के चलते हैं अपन ऐसे, क्या अगर जैसे a1 a2 b1 b2 ये आपको पता होना चाहिए। a1 जो होता है x का कॉफिशिएंट होता है, a1 जो होता है x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट, ठीक है, या गुणांक आपको याद रखना है, ठीक है। a1 a2 यहाँ डाट दी देती, देखो a1 कॉमा a2 x का कॉफिशिएंट, b1 b2 y का कॉफिशिएंट या फिर गुणांक, c1 c2 कांस्टेंट्स या अचर। अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपकी रेखाएं कैसी होंगी, तो प्लीज़ ध्यान दें यहाँ पर। अगर आपका इक्वेशन ऐसी हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर मैं a1 अपॉन a2 का रेशियो लूँ b1 b2 के इक्वल्स रख के, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखें। अगर ऐसा होता है तो आपकी इक्वेशन होगी, दोनों जो लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी, यहाँ देखो ऐसी। तो इसमें हल कितने होते हैं, एक हल होता है, तो इसमें होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और क्या होगा, ये लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मतलब संगत रेखाएं, संगत रेखाएं आपको याद रखना है, प्लीज़ ध्यान से। प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। इसको नोट डाउन करें प्लीज़। देखो इसी का एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं अपन। अगर जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2। मान लो ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, कैसे रेशोज निकालूँ, मुझे क्या करना है, यही पता करना है। मेरे पास फॉर्मूला क्या ये है, a1 a2 लिखूँ मैं इसको यहाँ पर। देखो कैसे लिखेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है। वैसे इसको इधर रखते हैं तो इसको इधर लेके आएंगे तो -13, ठीक है। यहाँ प्लस है तो साइड चेंज करेंगे -13। सिमिलरली a2 इज इक्वल्स टू 5, b2 इज इक्वल्स टू -4 एंड c2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड -2। कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 या नॉट इक्वल्स टू। पहली कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, चेक करेंगे। a1 की वैल्यू 2 अपॉन 5, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 5, 2 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन -4। बिल्कुल ये आपका करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक पॉइंट पे कट करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और हैव
वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा इसका, एक अभिष्ट हल, अभिष्ट हल होगा। ठीक है, जब भी आपकी ऐसी कंडीशंस बने तो क्या होंगी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान से समझें और उसको उतारें। नेक्स्ट देखो, अपने फर्स्ट टाइप पढ़ी, क्या पढ़ी थी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है उसका, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा उसका, या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, अब आपने वो सब लिख लिया, A1 क्या है, B1 क्या है, वो लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब दैट देखते हैं। अब अपने पास कंडीशन बनती है एक, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपका A1/A2 तो इक्वल है B1/2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं हो, तो क्या होगा आपका, ये आपको ध्यान से देखना है। क्या होगा अगर ऐसी कंडीशन बनती है, तो पहली चीज़ तो ये, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी कंडीशन बनती, पहले में क्या था, नॉट इक्वल्स टू, अब अपने पास क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। समान कैसे रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों रेखाएं किस टाइप की होंगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस। कैसी, असंगत रेखाएं। ठीक है, अगर अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल समझना चाहें तो दो पैरेलल लाइंस बना लीजिए, ये कभी भी टच नहीं होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होती है इसके अंदर, इसको आप नोट डाउन करें, फिर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, एक एग्जाम्पल, इस इक्वेशन अपने पास में 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12, 3x + 6y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे आप 15 कर लो। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना, यहाँ पे कंपेयर करना। इसका एग्जाम्पल है तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, A1 क्या अपने पास में 2, x का कोफिशिएंट, B1 y का कोफिशिएंट 4, C1 कांस्टेंट टर्म इधर लाके -15, A2 x का कोफिशिएंट 3, B2 y का कोफिशिएंट 6, C2 इधर लाके लेफ्ट हैंड साइड -10। कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन क्या है अपने पास में, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -15, C2 की वैल्यू -10। एक बार देखिए इसको, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इसको देखना अपने को। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बिल्कुल इक्वल आ गए, दोनों तो इक्वल हैं। यहाँ देखो 3 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो अब अपने पास क्या बनेगी कंडीशन, 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो बिल्कुल ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये दोनों तो बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगी कंडीशन अपने पास में, रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैविंग नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, असंगत रेखाएं, मतलब कोई हल नहीं होगा, समानांतर रेखाएं होंगी या फिर असंगत रेखाएं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है,
सिर्फ इन टर्म्स पे। ये आपको याद रखने हैं कि क्या होता है, कैसी लाइंस होंगी, कैसी वैल्यूज पुट करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी लास्ट टाइप है थर्ड, ध्यान से देखना है क्या है। देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब जब ये तीनों इक्वल होंगे तब क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो अनेक हल, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर मैनी सॉल्यूशन लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाइंस कैसी होंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तीसरी चीज़, कंसिस्टेंट, इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, ठीक है। कंसिस्टेंट लाइंस की इक्वेशन होंगी। तो संगत रेखाएं, संगत रेखाएं। डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 12y यहाँ 8 करो, ठीक है। अपन इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो वैल्यूज मिसमैच हो जाएंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। 4x प्लस 8y, 8 की जगह अपन 6 रखते हैं, देखो, ताकि अपनी ये जो रेशोज हैं ये इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसी का एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेके चले सॉल्यूशन। A1 क्या है, 2, B1 3, C1 -9, राइट, लेफ्ट हैंड साइड -9, ठीक है। सिमिलरली वापस A2 इज इक्वल्स टू 4, B2 इज इक्वल्स टू 6, C2 इज इक्वल्स टू -18। अब रेशोज क्या रखनी है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, -9 अपॉन -18, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18। क्या आया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। बिल्कुल इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। क्या होगा, अनेक हल होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, समपाती रेखाएं होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कंसिस्टेंट होंगी रेखाएं, संगत रेखाएं, ठीक है। तो आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है। ये देखो यहाँ पे इसको यहाँ पुट किया तो डायरेक्ट अपन इक्वेशन से डायरेक्ट, मतलब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके रेशोज, कोफिशिएंट्स के रेशोज से आप पता कर सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, ठीक है। देखो अपन ने अभी तीन चीज़ें पढ़ी, अपन एक काम करते हैं उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी आपने, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी। सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। थर्ड कंडीशन क्या पढ़ी आपने, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसमें क्या क्या होता है देख लेते दोबारा। यहाँ पे एक हल होगा, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। थर्ड चीज कंसिस्टेंट रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं। आपको मेनली क्या याद रखना है? अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ये चीजें होंगी। ठीक है। एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड चीज, अगर ये कंडीशन हो, क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं कैसी, हल क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है। पैरेलल लाइंस हिंदी में पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है। थर्ड चीज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं। तीसरी चीज क्या पढ़ी आपने? तीनों ही रेशियोज इक्वल हो क्या? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा? अनेक हल। हिंदी में क्या होगा? अनेक हल। इंग्लिश में मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। दूसरी चीज कैसी लाइंस होंगी? ये संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। थर्ड चीज कैसी होंगी? संगत या असंगत? संगत रेखाएं, संगत रेखाएं मतलब कंसिस्टेंट। मेनली आज की क्लास में आपने यही शॉर्ट में पढ़ा था, इसको आपको याद रखना है। कैसी रेशोज होगी तब आपके क्या होंगे, आपको ये पता होना चाहिए। C1 C2 को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं इक्वेशन में। ठीक है। तो साइन चेंज, वैसे अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों राइट हैंड साइड में तो हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोनों राइट हैंड साइड है तो भी कैंसिल आउट या फिर पॉजिटिव होंगे। ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों होने एक ही साइड चाहिए, ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है। सेकेंड चीज़, बस ये 3 रेशोज याद रखने हैं आपको कि कैसी लाइंस होंगी और क्या कंडीशंस बनेंगी। ठीक है।